मायावती हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को घेरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सिर्फ बयानों के आधार पर नहीं, उन्होंने एक रणनीति भी बनाई है और इस रणनीति के तहत वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को घेर कर एक बड़ा काम करने जा रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सूबे के नगर निकाय के क्षेत्रों का परिसीमन तेजी से चल रहा है। सीटों के आरक्षण पर मंथन चल रहा है। इसी साल आखिर में होने वाले शहरी क्षेत्र के निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद सीधे लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्षी दल सपा, बसपा और कांग्रेस ने भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या कोई समीकरण, कोई समझौता बनता है? निकाय चुनाव में तो शायद मुश्किल दिखाई पड़ता है। विधानसभा चुनाव के बाद में हम सभी जानते हैं कि निकाय चुनाव की लड़ाई बिल्कुल अलग होती है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं और छोटी छोटी जगहों तक पहुंचने के लिए एक बड़ा मौका होता है। और बहुजन समाज पार्टी, जिसे विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि कई जगहों पर बसपा ने कड़ी टक्कर दी और कई जगह पर बीजेपी को फायदा पहुंचाया या समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बनी। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर ब्लॉक्स में या निकाय चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो बीएसपी की अपनी एक ताकत दिखाई पड़ती है। लिहाजा उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी करने के लिए मायावती इसे एक बड़े मौके के तौर पर देख रही हैं और इसके लिए उन्होंने एक खास रणनीति बनाई है। वो रणनीति क्या है, ये हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती आने वाले निकाय चुनाव में नया दांव आजमा सकती हैं। वो चाहती हैं कि निकाय चुनाव में होने वाली मेहनत से मिलने वाली संजीवनी लोकसभा चुनाव में उनके काम आए। इसीलिए मेयर चुनाव में पूर्व सांसदों और विधायकों पर दांव लगाने पर मंथन चल रहा है। यानी बड़े बड़े चेहरों को मेयर के तौर पर सामने रखा जा सकता है और ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी है जिस पर मायावती काम कर रही हैं। बीएसपी को भरोसा है कि इससे यूपी में दरक रहे जनाधार को फिर से कायम कर चुनाव में अपेक्षाकृत सफलता न मिलने से आई कमजोरी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दूर किया जा सकेगा। ये बात सिर्फ सभासदों या पार्षदों तक सीमित नहीं है। मेयर का चुनाव अपने आप में उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के मिजाज को बताता है और यही वजह है कि मायावती इसे 2024 की तैयारियों के लिहाज से देख रही हैं। सिर्फ मायावती नहीं, सभी राजनीतिक दलों की नज़र निकाय चुनाव पर लगी हुई है, खासतौर पर मेयर की सीट अलग अलग जगहों से किसके पास जाती है और इससे बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी भरपाई कर सकती है। देखिए, दो चीज़ें बहुत पूरी तरह से बदल गई हैं विधानसभा चुनाव के बाद। एक, पूरी तरह से अखिलेश यादव के लिए मुस्लिम मतदाताओं का समर्पित हो जाना, जातीय समीकरण या अन्य चीज़ों को लेकर मायावती का बहुत शांत रहना 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान। देखिए, पूरे चुनाव प्रचार में मायावती बहुत कम एक्टिव दिखाई दी और ये बड़ी कमी मानी जा रही थी। हालांकि कुछ लोगों ने इसे उनकी रणनीति भी बताया, वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन जब नतीजे आए तो उनको समझ में आ गया कि उनके लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ नहीं बचा। ये अखिलेश बनाम योगी का चुनाव बनकर रह गया था और मायावती लड़ाई से पूरी तरह बाहर हो गई थी। लिहाजा निकाय चुनाव में वो इस बात की भरपाई करना चाहती हैं और इसके लिए एक खास रणनीति बना रही हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के सहारे उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाली बसपा और दलितों की राजनीति खासतौर पर कहा जाए तो बसपा के पिछले कुछ चुनावी नतीजों पर नजर डाले जाए तो ये जनाधार खिसकता दिखाई देता है। इसका अंदाजा साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा को मिली सीटों से लगाया जा सकता है। इस चुनाव में बसपा को मात्र एक सीट रसड़ा बलिया के रूप में मिली थी। बसपा सुप्रीमो इस जनाधार को वापस पाने के लिए संगठन को नए सिरे से दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। निकाय चुनाव मजबूती से लड़ने के पीछे की ये वजह भी है। बसपा प्रदेश की 17 सीटों पर मेयर चुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी में। एक तो पहले चिन्हित किया जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। फिर इसके बाद में वहां पर बड़े बड़े चेहरों को उतारा जाएगा जो मेयर के लिहाज से काफ़ी बड़े हो सकते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों पर दांव लगा सकती है बहुजन समाज पार्टी। इसके लिए सेक्टर प्रभारियों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। पूछा गया है कि उनके यहाँ ऐसे कितने नेता हैं जो मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बसपा सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारी तय की जाएगी। निकाय चुनाव में बेहतर रिजल्ट देने वाले की लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी मजबूत होगी।
निकाय चुनाव में मेयर की सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। संसदीय चुनाव के बराबर मतदाता एक मेयर को चुनते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसका पूरा मिजाज समझ में आता है, इसीलिए पार्टियां इस चुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव मानती हैं। बसपा को साल 2017 के निकाय चुनाव में अप्रत्याशित जीत मिली थी। अलीगढ़ में फुरकान और मेरठ में सुनीता वर्मा चुनाव जीती और सहारनपुर में बसपा ने भाजपा को करारी टक्कर दी थी। भाजपा को यहां 1,21,179 वोट मिले थे और बसपा को 1,19,193। बड़ा क्लोज मुकाबला था। वो दूसरे स्थान पर रही थी बसपा, इसलिए बसपा पिछली बार की अपेक्षा इस बार और मजबूत रणनीति पर काम कर रही है। नगर निकाय सीटों के विस्तार के बाद नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चेयरमैन और वार्डों के आरक्षण का कार्य किया जाना है। आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार करती है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य सीटों का आरक्षण होना है। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की जानी है। हम कई एक्सपर्ट से भी बात करते हैं तो हमें जानकारी मिलती कि निकाय सीटों के आरक्षण का काम सरकार को करना है, जिसके लिए जनसंख्या को आधार बनाया जाता है। ऐसे में पहले एसटी समुदाय की जनसंख्या को फिगर आउट किया जाता है और फिर उस क्षेत्र में कितनी सीटें आती हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है और फिर आरोही क्रम में रखते हैं और तब जाकर आरक्षण तय होता है। सरकार इसी फॉर्मूले पर नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका के चेयरमैन और वार्ड सीटों का आरक्षण तय करती है। इस तरह जिस क्षेत्र में जिस जाति की जनसंख्या ज्यादा होती है उसे उसके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। हालांकि आरक्षण को लागू करने के लिए जो प्रावधान है उसमें रोटेशन प्रक्रिया का भी पालन करना पड़ता है। राज्य निर्वाचन आयोग के ओएसडी सिंह बताते हैं, उदाहरण देते हैं एसके सिंह, कि सूबे के 25 नगर पंचायतों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज्यादा है तो उसी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है सीट को। इसी तरह से दूसरे नंबर की जिस जाति की जनसंख्या होती है उसी सीट को उसके लिए आरक्षित कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है। सीटों के आरक्षण तय होने के बाद चुनाव का रास्ता साफ हो जाता है। आपको बता दें कि साल 2017 में 652 नगर निकायों में चुनाव हुए थे, वहीं 2022 में 734 नगर निकायों में चुनाव हुए थे। इस तरह से पिछले 5 सालों में 82 नगर निकाय बढ़ गए हैं। 2017 में 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका और 438 नगर पंचायतों में चुनाव कराए गए थे। इस बार 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 517 नगर पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। इन तमाम नगरीय निकायों में वार्डों का परिसीमन से लेकर आरक्षण रोस्टर तक को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है। इसके बाद वार्ड पार्षद से लेकर नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर निगम के मेयर पद के आरक्षण तय किए जाने हैं, जिसके बाद ही चुनाव की घोषणा की जाएगी। जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक परिसीमन पूरा होने के बाद जुलाई से सितंबर के बीच वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होगा। इसके बाद नवंबर में अधिसूचना जारी कर नवंबर-दिसंबर के बीच चुनाव करवाने की योजना बनाई जा रही है। ये जो नवंबर-दिसंबर है, साल का अंत है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और मायावती की बात करें तो वे इस पर खास रणनीति के साथ काम कर रही हैं। पहले तो वो देखेंगे कितनी सीटें आरक्षित होती हैं, किन किन जगहों पर वो मजबूत उम्मीदवार उतार सकती हैं और सबसे बड़ी रणनीति ये कि वो इस बार मेयर पद पर भी कुछ बड़े चेहरों को उतारना चाहती हैं, क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, करो या मरो की स्थिति है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मेयर के जो चुनाव होंगे और किसके कितने मेयर जीत कर आते हैं, ये इस बात को तय करेगा कि उस संसदीय क्षेत्र में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसका दबदबा चल रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।